इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस के बारे में। ई इनवॉइसिंग क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन कौन एग्जेम्प्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक स्मॉल और मीडियम बिजनेस हाउस अपने यहाँ ई इनवॉइसिंग कैसे कर सकता है सिंप्लीफाइड तरीके से, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स और क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। इनिशियली जब ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो वो लार्ज बिजनेसेस पर ही एप्लीकेबल था, बट रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बीन वेरी एग्रेसिव इन देयर अप्रोच इन अप्लाइंग ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एज वेल। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने का मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस अब इसमें कवर हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा नंबर ऑफ बिजनेसेस इसमें कवर होंगे। अगर हम ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी की टाइमलाइन को समझें तो सबसे पहले वो बिजनेसेस जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा था उनके ऊपर अप्लाई किया गया था। उसके बाद इस लिमिट को रिड्यूस करके 100 करोड़ कर दिया गया था, 100 के बाद 50 करोड़ कर दिया गया था और अभी 1 अप्रैल 2022 से इस लिमिट को 20 करोड़ किया गया है और 1 अक्टूबर 2022 से इस लिमिट को 10 करोड़ कर दिया गया है। और आगे देखें तो फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान है कि 1 जनवरी 2023 से इस लिमिट को 5 करोड़ और 1 अप्रैल 2023 से इस लिमिट को 1 करोड़ कर दिया जाएगा। और ये जो अभी मैं एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूँ, इसमें जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई है, ये एग्रीगेट टर्नओवर आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर का देखना है ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक कर लो, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का ही नहीं बल्कि आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक के किसी भी साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर था, यानी कि एट प्रेजेंट की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर था, और अगर 1 जनवरी से बात करें तो 5 करोड़ से ऊपर था, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। अब आते हैं कि ई इनवॉइसिंग एक्चुअली है क्या। ई इनवॉइसिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में प्रेजेंट करूं तो ई इनवॉइसिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप जैसे एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं, एक इनवॉइस बनाते हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, वैसे आपको एक इनवॉइस बनानी है। इनवॉइस बनाने के बाद वो इनवॉइस का डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स आपको गवर्नमेंट के ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर सबमिट करना है। वैलिडेशंस चेक होने के बाद गवर्नमेंट पोर्टल आपको एक IRN नंबर जनरेट करके देगा। IRN नंबर के साथ साथ आपको QR कोड भी मिलेगा और ये दोनों चीज़ें आपकी इनवॉइस पर प्रिंट होना कंपलसरी है। तो वो जो प्रिंटेड IRN जिस पर आएगा और QR कोड आएगा उसको बेसिकली हम ई इनवॉइस बोलते हैं। ये जो ई इनवॉइस पोर्टल है इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बोलते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ई इनवॉइसिंग का कि ई इनवॉइसिंग आपको कैसे जनरेट करनी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज ई इनवॉइसिंग आपको कैसे एक्चुअल में जनरेट करनी है, कैसे IRN नंबर जनरेट होगा, कैसे QR कोड जनरेट होगा, कैसे आप पोर्टल पर जाके ये सब काम कर सकते हैं, ये भी मैं इसके बाद आपको एक लाइव डेमो दूंगा। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि जब आप IRN जनरेट करते हैं, यानी कि जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो वो जो जितना भी डेटा आपने पोर्टल पर ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर अपलोड किया था वो ऑटोमेटिकली सारी इनवॉइसेस आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। और उसके अलावा आप उसी के साथ साथ उन इनवॉइसेस का ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल है तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि आपको डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी 3 जगह पर जाके। एक इनवॉइस क्रिएट करिए अपने सॉफ्टवेयर में, ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर अपलोड करिए और साथ ही में आपका GSTR1 और ई-वे बिल दोनों चीज़ें एक साथ क्रिएट हो जाएंगी। किसके ऊपर एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग है क्या, ये समझने के बाद अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको एक्चुअल में ई इनवॉइस जनरेट करनी है, किसका किसका आपको IRN जनरेट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली B2B जितनी भी इनवॉइसेज होंगी आपको उनका IRN जनरेट करना है। B2B यानी कि रजिस्टर्ड पार्टीज को दिए गए कोई भी क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स, इनका भी IRN जनरेट होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट इनवॉइसेज या अगर आप SEZ को सप्लाई कर रहे हैं तो वो वाली इनवॉइसेज का भी IRN जनरेट होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें बची, यानी कि B2C इनवॉइसेज अगर आपकी कोई हैं, आपकी कोई नील रेटेड सप्लाईज हैं, आपने कोई भी नॉन GST सप्लाईज करी हैं उससे रिलेटेड अगर कोई इनवॉइसेज हैं, या हाई सीज सेल्स करी है उससे रिलेटेड कोई इनवॉइस है, तो इन सब चीज़ों का, इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको ई इनवॉइस नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं
जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए को भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। एसईजेड यूनिट्स को भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ को भी ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करनी। इसके अलावा ई इनवॉइसिंग में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सामने आता है बार बार कि ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए टाइम लिमिट क्या है। तो पॉइंट ये है कि लॉ में इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी गई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ में लिखा गया है कि जब भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, सपोज आपने कोई B2B इनवॉइस इशू करी, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस ही तब माना जाएगा जब आप उसका ई इनवॉइस कर देंगे, IRN जनरेट कर लेंगे और उस इनवॉइस पर QR कोड प्रिंटेड होगा। तो यहाँ पर मेरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जब भी आप इनवॉइस जनरेट करें, आप सेम डे उसका ई इनवॉइस कर दें, सो दैट वो एक वैलिड इनवॉइस मानी जाए। अब एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने एक बारी कोई ई इनवॉइस जनरेट कर दी, तो क्या मैं उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकता हूँ? तो कैंसिल करने की दो कंडीशंस हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पार्शियली किसी ई इनवॉइस को कैंसिल करूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं कंप्लीटली या फुल्ली किसी इनवॉइस को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी डन, बट उसके लिए टाइम लिमिट है 24 आवर्स की। जैसे ही आपने ई इनवॉइस करा, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसको कैंसिल कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी। प्रॉब्लम ये आती है एक्चुअली, स्पेशली जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर अभी रिसेंटली ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई है या जिनके ऊपर 1 जनवरी से एप्लीकेबल होने वाली है, उन लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि हम ई इनवॉइसिंग कैसे करें। तो जब भी हम ई इनवॉइस जनरेट करने की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी, इसके टूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं। गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं, IRN नंबर जनरेट कर सकते हैं थ्रू देयर टूल्स। और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी प्राइवेट पार्टी का सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। वो फ्री हो सकता है या पेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फीचर्स यू टेक, व्हाट सॉफ्टवेयर यू चूज। लेकिन जो गवर्नमेंट का बेसिकली टूल है वो कम्प्लीटली फ्री है फॉर ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स। मेरे बहुत से क्लाइंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि हम ई इनवॉइसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अब चीज़ों को आपके लिए और आसान और कंपैरेटिव्स दिखाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, मैं सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। वो सॉफ्टवेयर है स्वाइप। स्वाइप सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप ई इनवॉइसिंग, ई-वे बिल्स और ये सब काम बहुत ईजिली एट ए क्लिक ऑफ ए बटन कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोग गवर्नमेंट पोर्टल पे ये प्रोसेस देखना चाहते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, सो दैट यू कैन कंपेयर साइड बाई साइड कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्वाइप यूज़ करके आप कैसे ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो स्वाइप ओपन करने के लिए ये वेबसाइट है getswipe.in। आप इसको ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके ऑलरेडी यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ करके ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे इसके फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये पूरी लिस्ट ऑफ फीचर्स है, इसमें से सबसे क्रूशियल फीचर एक मीडियम बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए है ई इनवॉइसिंग। और इसी सॉफ्टवेयर से आप ई-वे बिल्स भी जनरेट कर सकते हैं। स्वाइप यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इनवॉइसेस, ई इनवॉइसेस ऑप्शंस दिखेंगे। इनवॉइसेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। एक न्यू इनवॉइस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। न्यू इनवॉइस, न्यू कस्टमर हमने डाला, कस्टमर नेम सिलेक्ट किया। जिस प्रोडक्ट को हम बिल करना चाहते हैं वो हम करेंगे यहाँ पर एक नॉर्मल इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर की तरह। बट यहाँ पर एडवांटेज ये है कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्विक है। जो भी एडिशनल डिटेल्स आप डालना चाहें, यहाँ पर टोटल अमाउंट 110 रुपये का आ गया, इनवॉइस क्रिएट हो गई और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये इनवॉइस हमारी लिस्ट में आ गई। इसको हम व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे आपको इनवॉइस के फॉर्मेट्स, डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे। आप जो पसंद करते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस में जब जाते हैं यहाँ पर तो क्रिएट ई इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। देखिए कितनी सिंपली ई इनवॉइस, क्रिएट ई इनवॉइस पे क्लिक करने पे ई इनवॉइस सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब ये ई इनवॉइस इसकी हो गई। जो भी प्रोसेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए जस्ट ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन वो काम कंप्लीट कर रहा है। और ये जो ई इनवॉइस हुई है, अब ई इनवॉइस को हम देखते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था उसमें ई इनवॉइस दूसरे तरीके की थी। अब ये जो ई इनवॉइस है इसमें देखिए QR कोड और IRN नंबर आपको दिखा।
तो ये अब हमारी फाइनल ई इनवॉइस है जिसको हम अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं और ये प्रॉपर वैलिड इनवॉइस है। उसके अलावा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स भी, और आपकी सेल्स और बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। 1, 3B ये सारी चीज़ें भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जनरेट कर सकते हैं, जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा सिस्टम जिससे हम स्वाइप सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैसे ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा मुश्किल से 1-1.5 मिनट का टाइम लगा, पूरी इनवॉइस जनरेट करी। लॉगिन करने के बाद इनवॉइस जनरेट करने के बाद सिर्फ 1 सेकेंड में ई इनवॉइस क्रिएट हो गई और अगर हम वहीं से चाहते तो ई वे बिल भी जनरेट कर सकते थे। अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे। इफ़ इन केस आप कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर ई इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अब देखते हैं। ये है गवर्नमेंट का ई इनवॉइसिंग सिस्टम, ई इनवॉइसिंग पोर्टल। यहाँ पर जब हम हेल्प में जाएंगे तो बेसिकली अब हमें चाहिए टूल्स जिनकी मदद से हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बल्क जनरेशन टूल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टूल्स में, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टूल ही दिखेगा, ई इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन फॉर्मेट ए। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्चुअल टूल मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का फ्री टूल है, इसको कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। इस टूल को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा और यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं, इनवॉइस टाइप है मतलब सप्लाई टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है B2B। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप है तो डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट डालनी है। फिर उसके बाद बायर डिटेल्स हैं तो बायर की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। तो ये आपको एक्सेल फॉर्मेट बेसिकली फीड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स के भी ऑप्शन हैं, ये सारी डिटेल्स भी हमें इसमें फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ग्रीन में आप देख सकते हैं ये कॉलम, आपके प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं इसमें सारी डिटेल्स हैं। यूनिट से लेकर क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, कितना टैक्स का अमाउंट है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर लास्ट में टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरह जितनी भी इनवॉइसेस हैं हम एक के नीचे एक सारी इनवॉइसेस को फीड कर सकते हैं। डिटेल्स फीड करने के बाद हम यहाँ पर वैलिडेट डेटा करेंगे। अगर कोई वैलिडेशन एरर होगा तो यहीं पर हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा बिफोर अपलोडिंग, और अगर वैलिडेशन एरर्स नहीं है तो हम यहाँ पर प्रिपेयर जेसन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी जेसन फाइल क्रिएट हो गई है जो कि हमें पोर्टल पर जाकर अपलोड करनी होगी। तो पोर्टल पर आते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा हमारे सामने और हम यहाँ पर अपनी जेसन फाइल जो अभी हमने क्रिएट करी थी उसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद उस फाइल को हम अपलोड कर देंगे जैसे कि मैंने इनिशियली प्रोसेस बताया था। यहाँ पर अपलोड होने का वेट करते हैं। तो अपलोड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली IRN जनरेट हो गया, डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कि आप गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू किस तरह जाके IRN जनरेट कर सकते हैं, ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो अब जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिला था उसके थ्रू हम यहाँ पर ई इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक प्रोसेस। दोनों ही तरीके मैंने आपको दिखाए। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप किस तरह से ईजिली इस काम को कर सकते हैं। एंड अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना चाहते तो आपके लिए गवर्नमेंट यूटिलिटी तो है ही, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पर पर्सनल सजेशन ये है कि आपको हमेशा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अगर मिले जिससे आपका टाइम सेव हो सके, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो, तो आपको वो सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्वाइप सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं फॉर अकाउंटिंग, बिलिंग एंड ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल जनरेशन, तो नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप जाके साइन अप कर सकते हैं। आप इनकी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको इनकी वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं, इनका पेड वर्जन लेते हैं, तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म दैट आप मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको ई इनवॉइसिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है या जिनको ई इनवॉइसिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या ऐसे लोग जिनके ऊपर फ्यूचर में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।